सिप्री की रिपोर्ट एक नई आई है और इस सिप्री की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो दुनिया का सबसे लेटेस्ट चाइनीज HQ-19 जो बैलिस्टिक मिसाइल या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, उसको पाकिस्तान को देने की तैयारी पूरी कर ली है। ये मैं नहीं कह रहा, सिप्री कह रही है। और सिप्री की रिपोर्ट्स होती हैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत तगड़ी मानी जाती हैं। इस रिपोर्ट से पहले हमने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि 90 नए एयरक्राफ्ट की चाइनीज ने अपनी जो इन्वेंट्री है उसमें शोमेंट की है कि उनको ऑर्डर मिले, और इसमें मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर है। HQ-19 है क्या? HQ-19 के आने के बाद पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ेगा और इस एयर डिफेंस सिस्टम के इस पूरे खित्ते के अंदर क्या असरात होंगे, थोड़ा सा इस वीडियो में हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो ये सारा डिफेंस का मामला जो है बहुत कॉन्फिडेंशियल या क्लासिफाइड होता है। HQ-19 के बारे में जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये सरफेस टू एयर डिफेंस, यानी एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल को सरफेस टू एयर रोकने का निजाम है जिसके पास दुनिया का पावरफुल तरीन रडार मौजूद है। 4000 किलोमीटर तक ये रडार देख सकता है, जिसके अंदर 610 जो आप कहें ना सबसे लेटेस्ट ESA सिस्टम है वो मौजूद है 610A। यानी इस HQ-19 के पास आपके पास आने के बाद पाकिस्तान अपने चारों तरफ 4000 किलोमीटर की रेडियस के अंदर चीजों को देख सकते हैं। और ये रेंज जब आप 4000 किलोमीटर करते हैं, ये कहां तक जाती है? ये इसराइल को टच करती है। दूसरी तरफ इस HQ-19 की कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी ये है कि ये हर तरह के बैलिस्टिक मिसाइल को रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। ये स्टील्थ क्रूज मिसाइल को, ये स्टील्थ क्रूज मिसाइल जो नजर नहीं आते, ये उनको भी रोक सकता है। और ये हाइपरसोनिक मशीन जो वेपन्स है उनको भी रोक सकता है। फिर ये जो लोअर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट स्पेशली यूज फॉर द इंटेलिजेंस होते हैं उनको भी हिट कर सकता है। और इस HQ-19 के आने के बाद अब पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस का मैकेनिज्म है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। और खास तौर पर HQ-19 जिस तरह इंडिया मिसाइल यूज करता है 3000 किलोमीटर की रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, उनको भी बड़ी आसानी से रोकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार ये HQ-19 आने के बाद पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना मजबूत होगा। ये उसके अंदर एक यूनिक पोर्शन होगा। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत ही तगड़ा इकोसिस्टम मौजूद है और इस इकोसिस्टम को इस HQ-19 के आने के बाद और मजबूत होगा। अब HQ-19 की फौरी डिलीवरी पाकिस्तान क्यों चाहता है? मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान हथियारों के हवाले से हमेशा जो है, अब मतलब आप समझ लें कि उस अपनी टेक्नोलॉजिकल एज को ऊपर लाने के लिए चाइना की तरफ से देखता है। और जब ये ऑफर किए गए चाइना की तरफ से पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसको चाइना ने HQ-19 अपना लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो सरफेस टू एयर वो पाकिस्तान को ही ऑफर किया है। इसके आने के बाद पाकिस्तान की आंखें और फैल जाएंगी, यानी पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे तेज तरीन रडार सिस्टम मौजूद होगा जो 4000 किलोमीटर के रेडियस के अंदर देख सकेगा। और इससे पाकिस्तान ना सिर्फ खित्ते बल्कि आप देखें पूरा मिडिल ईस्ट अप टू इसराइल तक, फिर आप जब देखेंगे सेंट्रल एशिया अप टू रशिया तक, और अगर आप थ्रू ईरान यूरोप की तरफ देखें तो यूरोपीय यूनियन के भी बहुत से बड़े पोर्शन तक पाकिस्तान की आंखें, विजिलेंस, पाकिस्तान का जो मैकेनिज्म है वो बहुत तगड़ा हो जाएगा। इसके मिलने के बाद पाकिस्तान को क्या जरूरत होगी और इक्विपमेंट की, वो वही बात है, एक जो टेक्निकल एज है वो इस वक्त मौजूद है इसराइल के पास, वो है जी हाँ F-35 उन एयरक्राफ्ट का जो 5th जनरेशन के पाकिस्तान के पास नहीं है। और पाकिस्तान J-35 जिसका उसने 40 J-35 का ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ है चीन को, उनको जल्द से जल्द एक्वायर करना चाहता है। सो HQ-19 पाकिस्तान को सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्तों में मिल जाएगा। और इसको मिलने के बाद क्या चीखो पुकार आती है वो हम जानेंगे। आपको क्या लगता है HQ-19 पाकिस्तान के डिफेंस इकोसिस्टम में आने से कितना मजबूत होगा?
کمنٹ کر کے بتائیے گا. شکریہ.